नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ग्रह नक्षत्रों की जब बात होती है तो राहु और केतु को सबसे ज्यादा रहस्यमयी माना जाता है। तो राहु और केतु आपके जीवन पर कैसा असर डालते हैं? खासतौर पर केतु अगर आपके लिए शुभ परिणाम दे रहा है तो कैसा असर दिखाएगा, कैसे लक्षण आपके जीवन में दिखेंगे, या अगर वो अशुभ प्रभाव दिखाएगा तो कैसे लक्षण दिखेंगे? इसी बारे में आज हम बात करेंगे और साथ ही कुछ वो उपाय भी जानेंगे जिसके जरिए आपकी जिंदगी आसान होगी और केतु आपके लिए शुभ हो जाएगा। शो की शुरुआत कर लेते हैं फिलहाल गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आपकी कुंडली में, आपके जीवन में केतु की दशा चल रही है तो बिना सोचे समझे लहसुनिया मत पहन लीजिएगा। बहुत सारे लोग केतु की दशा चलने पर बिना विचार किए हुए लहसुनिया पहन लेते हैं। ऐसा मत करिएगा। लहसुनिया तभी पहनिएगा जब आपका केतु अनुकूल हो और उससे लाभ हो सकता हो। अगर केतु अनुकूल नहीं है, लाभकारी नहीं है और आपने लहसुनिया पहन लिया तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। और चलिए अब बात पंचांग की भी करते हैं। तो 6 मार्च का पंचांग पंडित जी से समझिए। दिनांक 6 मार्च 2024, दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, दोपहर 2:52 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:28 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। तो आज हम केतु ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्यों इसे इतना रहस्यमयी माना जाता है? ज्योतिष में केतु का क्या महत्व है? चलिए इस बारे में सबसे पहले पंडित जी से समझते हैं। जी, जैसा कि सुनीता ने कहा कि राहु और केतु ज्योतिष के सबसे ज्यादा रहस्यमयी ग्रह माने जाते हैं। उसमें भी हम आज बात कर रहे हैं केतु के बारे में। तो केतु ग्रह क्या है और ज्योतिष में इसका महत्व क्या है? केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है। इसकी परिकल्पना सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से की गई है। सूर्य और चंद्रमा का जो पथ है, जो मार्ग है, जिन जिन बिंदुओं पर चंद्रमा सूर्य के मार्ग को काटता है, वो बिंदु राहु और केतु कहे जाते हैं। सामान्यतः अगर केतु कुंडली में अकेला बैठा हो तो इसका स्वभाव मंगल की तरह हो जाता है। और केतु का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी शक्तियों में वृद्धि कर देता है। गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म, मोक्ष, तंत्र मंत्र, आकस्मिक परिणाम, हिंसा और विस्फोट का स्वामी केतु होता है। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका संबंध पूर्व जन्म से है, वो रहस्य केतु ही खोल सकता है। और अगर किसी व्यक्ति की सारी काबिलियत का
संपूर्ण क्षमताओं का प्रयोग करना होगा, तो इसके लिए केतु की तरफ जाना ज्यादा बेहतर होगा। यानी अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा योग्य है और अपनी योग्यता का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहा है, हम उसकी कुंडली के केतु को बेहतर कर दें तो उसकी सारी योग्यता का सही इस्तेमाल हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए बहुत ही शुभ या बहुत ही प्रभावी ग्रह भले ही ना हो केतु, लेकिन आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और इसलिए केतु के रहस्यों को समझना जरूरी है, जिस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बने हुए हैं। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन का लाभ होगा। लाभकारी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, चर्चा लगातार होती रहेगी राशियों की भी, लेकिन उसके पहले अब केतु ग्रह को लेकर थोड़ी और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। तो देखिए, कोई भी ग्रह आपके जीवन पे कैसा प्रभाव दिखा रहा है, ये कुछ लक्षणों के जरिए समझा जा सकता है। तो कैसे जाने कि केतु हमारे जीवन में खराब परिणाम दे रहा है? कैसे आप समझ सकते हैं? किन बातों को ध्यान देकर? पंडित जी से जानिए। केतु आपके जीवन में निगेटिव है, खराब परिणाम दे रहा है। इसको कैसे जानेंगे? देखिए, अगर केतु आपका निगेटिव होगा, अशुभ फल दे रहा होगा, तो आपका व्यक्तित्व उदास और मलिन हो जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डूबी डूबी सी, बड़ी बुझी बुझी सी रहेगी। चेहरे पर एक मलिनता दिखाई देगी। उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखाई देगा। मरे हुए से, ढले हुए से दिखाई देंगे। और ऐसे लोगों का चीजों से मन भागने लगता है। स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। केतु अगर नकारात्मक हो, ऐसे लोग 3-3, 4-4 दिन तक बिना नहाए रह जाएंगे। रक्त संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं और बुरे सपने, नकारात्मक सपने जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। ईश्वर और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है। व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता, मंत्र जप नहीं करता और भोगवादी होने लगता है। उसे लगता है कि ये सब करने से क्या फायदा है,
खाओ पियो पड़े रहो, जिंदगी जैसे चल रही है ठीक है। केतु जब नकारात्मक होता है तो देर से सोने और देर तक सोने की आदत पड़ जाती है। ऐसे लोग रात में देर तक जगते हैं और सुबह के समय देर तक सोते रहते हैं। जिनका केतु निगेटिव होता है ऐसे लोगों से गलतियां बहुत होती हैं और व्यक्ति उन गलतियों को छुपाता भी बहुत है, उन गलतियों पर नकारात्मक असर डालता है, अपनी गलतियों को सुधारता नहीं है, उन्हें ढकने की कोशिश करता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि केतु आपके जीवन में खराब प्रभाव दिखा रहा है, अशुभ असर दे रहा है। और अगर ऐसा है आपके साथ तो कुछ उपाय भी हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जिनका अगर ध्यान रखा जाए तो केतु आपके लिए शुभ हो सकता है। कौन से हैं उपाय जानेंगे आगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं। पंडित जी। कर्क राशि, करियर की तमाम मुश्किलें, तमाम समस्याएं हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा हो सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। परिवार में विवाद हो सकता है। संतान पक्ष का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, चर्चा लगातार होती रहेगी, लेकिन इसी बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न मौलिक पांडे जी ने हमें लिखा है। गुजरात से लिखते हैं। 15 फरवरी 2006 का जन्म है। 2 बजे मध्य रात्रि में, द्वारका, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की, गुजरात पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं जिससे मेरी तैयारी, मेरी पढ़ाई बेहतर हो सके और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। मौलिक आपकी कुंडली के हिसाब से स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं है। पेट की समस्या को लेकर के और आँखों की समस्या को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आपकी कुंडली में दिखती हैं, लेकिन ये समस्या भी इस साल के जून के बाद से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। आप सरकारी नौकरी की तैयारी अवश्य करिए। साल 2026 में
2026 में आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। फिलहाल आपका स्वास्थ्य बेहतर हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक मोती बनवा के पहन लीजिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल के साथ सवाल, जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर लिख भेजिए। तो अगला सवाल पंडित जी कहाँ से आया है? जी, अगला प्रश्न श्याम सिंह जी ने हमें लिखा है। हल्द्वानी उत्तराखंड से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है हर्षवर्धन। जन्म की तारीख है 25 मार्च 1991, 3:10 प्रातः, हल्द्वानी उत्तराखंड। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कहीं कुंडली में कोई बड़ा दोष या बड़ी समस्या तो नहीं है। श्याम जी, आपके पुत्र के विवाह का योग अभी शुरू हो जाएगा मई के महीने से, और ये मान करके चलिए कि इस साल के अंत में आपके पुत्र का विवाह जरूर होगा। कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लें, कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लें तो बहुत बेहतर होगा। आपके पुत्र की कुंडली में कोई ऐसे बड़े नकारात्मक अशुभ योग नहीं है जिसकी चिंता की जाए। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं। और दूसरे नंबर पर ये भी ध्यान रखें कि आपके पुत्र रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं जरूर उनका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम केतु ग्रह को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंडित जी ने कुछ देर पहले ही बताया था कि वो कौन से लक्षण हैं जो आपके जीवन में दिखाई देते हैं अगर केतु आपके लिए अशुभ हो। लेकिन अगर केतु शुभ हो तो कैसे लक्षण दिखाई देंगे, क्या परिणाम देगा आपके जीवन में, अब ये भी जानिए। केतु अगर आपको शुभ फल दे रहा है, शुभ परिणाम दे रहा है, तो कैसे परिणाम मिलेंगे, कैसे रिजल्ट्स आएंगे? व्यक्ति शुरुआत में तो लापरवाह होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन बाद में डिसिप्लिन्ड हो जाता है, बाद में अनुशासित हो जाता है। व्यक्ति का उच्चारण अच्छा होता है और ऐसे लोग धार्मिक स्थानों पर जाना और धार्मिक स्थानों की यात्रा करना पसंद करते हैं। व्यक्ति को छोटी उम्र से ही धर्म, आध्यात्म और गूढ़ विद्याओं में झुकाव हो जाता है। जिनका केतु शुभ फल दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन मिले तो इनकी छठवीं इंद्री जागृत हो जाती है, इंट्यूशन की ताकत बढ़ जाती है। वास्तव में अगर केतु थोड़ा भी शुभ फल दे तो ऐसे लोग समाज के लिए वरदान होते हैं। केतु जिनका अच्छा हो वो अपने कष्ट सहकर भी दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को जीवन में आगे बढ़ाते हैं।
और बृहस्पति भी अच्छा हो, केतु भी अच्छा हो, तो व्यक्ति विद्वान, ज्ञानी और अपूर्व तेजस्वी होता है। शनि और मंगल को अगर केतु का साथ मिले तो व्यक्ति साहसी और नायक होता है। केतु के बारे में कहते हैं कि केतु मोक्ष कारक है। अगर कुंडली के 12वें भाव से संबंध रखता है और वहां पर शनि का प्रभाव भी हो तो ऐसे लोग आध्यात्मिक दुनिया में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करते हैं। केतु का जो प्रभाव जीवन पर शुभ होता है तो व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी तेजी से बढ़ती है, धार्मिकता नहीं, स्पिरिचुअलिटी यानी मेडिटेशन करेगा, ईश्वर के मार्ग पर चलेगा और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। तो ये वो अच्छे गुण हैं, अच्छे लक्षण हैं जो केतु शुभ होने पर आपके जीवन पर असर डालता है और इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि केतु आपके लिए शुभ है। कुछ उपायों पर भी आगे चर्चा करेंगे, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कोई लाभकारी यात्रा इस समय आपके लिए हो सकती है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपको और भी ज्यादा लाभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में सफलता मिलेगी, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। कोई रुका हुआ काम इस समय बन जाएगा। रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब 3 राशियां बची हैं आखिर की, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले केतु के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय कौन से हैं, अब ये जानते हैं। तो अगर आपने लक्षणों से ये समझ लिया कि आपका केतु नकारात्मक है, निगेटिव है, तो कौन से उपाय करें केतु के दुष्प्रभावों से राहत मिले। केतु के तांत्रिक मंत्र का या वैदिक मंत्र का जप करिए। ओम कें केतवे नमः, पलाश पुष्प संकाशम, तारका ग्रहमस्तकम, रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम, तम केतुम प्रणमाम्यहम। तो केतु के तांत्रिक या वैदिक मंत्रों का जप करें। शनिवार को काले कंबल का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को। कोशिश करें कि शनिवार या रविवार को भैरव मंदिर में नारियल अर्पित करें। ज्योतिषीय परामर्श लेकर के बृहस्पति
या शुक्र का रत्न पहने, पीला पुखराज या ओपल धारण करना अच्छा होगा। और एक नियम बना लें कि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगें और सूर्य भगवान को अर्घ दें तो लाभ होगा। नशा बिल्कुल न करें और हरे पेड़ पौधे बिल्कुल भी मत काटें। चंदन, तुलसी दल और केसर का प्रयोग करें। चंदन का तिलक लगाएं, तुलसी दल खाएं और केसर का भी तिलक लगा सकते हैं। चाहें तो तुलसी की माला भी गले में पहन सकते हैं। किसी भी जल स्रोत को गंदा मत करिए। सार्वजनिक स्थान पर पवित्र नदियों को गंदा करने से बचिए, क्योंकि अगर आप जल के स्रोत को गंदा करते हैं, पानी में अगर आप गंदगी फैलाते हैं, केतु आपका खराब होगा और जीवन में बड़ी बीमारियों से जूझना पड़ेगा। तो किसी भी जल स्रोत को बिल्कुल भी गंदा मत करिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो केतु के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हुए उसके राशिफल के बारे में जानकारी लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग आपकी रह सकती है। परिवार में अशांति से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम आपको निपटा लेने चाहिए। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है हम तक, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न सुमित कुमार जी ने हमें लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं। 5 अक्टूबर 2006 का जन्म है। 5:30 शाम को झालवाड़, राजस्थान। ये कह रहे हैं कि मैं आर्ट साइड से ह्यूमैनिटी से 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूँ। आगे मैं एक्टर बनना चाहता हूँ या यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। क्या इस क्षेत्र में मुझे सफलता मिलेगी? सुमित जी, आपकी कुंडली के हिसाब से
आप 12वीं की पढ़ाई के बाद अपने एक्टिंग के लिए, अपने यूट्यूबर बनने के लिए प्रयास करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12वीं के बाद मैं कहूँगा कि कंप्यूटर संबंधित या कोई टेक्निकल पढ़ाई जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको करियर में आगे बढ़ने का फायदा प्राप्त होगा। और दूसरा, इधर उधर भटकने से बचिए, एक रास्ते पर चलिए तो आपके लिए बेहतर है। फिलहाल रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात आज के चौथे और आखिरी सवाल की, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहाँ से आया है और क्या पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सविता श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है, और सविता जी हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1980, 1980। जन्म का समय है रात के 8:05, और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। सविता जी लिख रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्वास्थ्य मेरा कब बेहतर होगा? पति के साथ तालमेल में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं, तो स्वास्थ्य को और तालमेल को बेहतर बनाने के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए? सविता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बेहतर ये होगा कि आप अपने लंग्स का, कोल्ड कफ का, छाती का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी जुखाम, कोल्ड कफ, निमोनिया इस तरह की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो थोड़ा खान पान का ध्यान रखिए और कोल्ड कफ से बचिए। दूसरा, आपकी चिंता का स्तर, आपके तनाव का लेवल इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिस वजह से आप मुश्किल में दिखाई दे रही हैं। जहां तक पति के साथ तालमेल का प्रश्न है, आने वाले समय में आपका तालमेल आपके पति के साथ बेहतर होगा। आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें नहीं हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक मंत्र 108 बार पढ़िए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सुबह शाम दोनों समय 108 बार पढ़िए, अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 6 मार्च को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये सुनिए। जिन लोगों का जन्मदिन 6 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। कोई नया काम इस वर्ष में शुरू कर सकते हैं। इस साल स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। साल के अंत में आपको वाहन भवन का लाभ भी हो सकता है, यानी ये वर्ष आपके लिए उत्तम है। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है जिज्ञासा की। पंडित जी, कहा जाता है कि अगर आपने सुबह सुबह
कोई सपना देखा है तो वो सच होता है, तो क्या वाकई ऐसा होता है और सिर्फ सुबह का ही सपना सच होता है क्या? देखिए, ये लोग ऐसा कहते हैं कि भोर में सपना देखा, सुबह सपना देखा तो वो सच होगा। क्या केवल यही सपना सच होता है या और भी सपने सत्य हो सकते हैं? देखिए, सपने मन की एक विशेष अवस्था में आते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रातः काल के ही सपने सत्य हों। सपने अगर अंतर ज्ञान से, इंट्यूशन से जुड़े हुए हों तो किसी भी समय का सपना सत्य हो सकता है। दोपहर का सपना भी सत्य होता है, बशर्ते कि वो इंट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हो। और अब जानकारी शुभ पहर की ले लेते हैं। तो 6 मार्च का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 6 मार्च 2024, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान शिव के साथ भगवान गणेश की पूजा करिएगा। आपके कार्यों में जो भी बाधा चली आ रही है वो बाधा, वो रुकावट दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 6 मार्च बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की भी कर लें, जो कि वृषभ राशि है। और पंडित जी आज वृषभ राशि के बारे में क्या बताने वाले हैं आप? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए कर्ज की स्थिति कैसी रहती है। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृषभ राशि। सामान्यतः ये लोग कर्ज लेने से हमेशा बचते हैं। बिना कर्ज के काम चल जाए, इसमें भरोसा ज्यादा होता है। लेकिन ये अगर कर्जा लेते भी हैं तो समय से चुका देते हैं। आमतौर पर कर्ज में फंसने वाले नहीं होते। और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज महा उपाय में वो आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर कोई व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी भी तरह की नौकरी की या किसी भी तरह की प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हो, तो क्या उपाय करें उसे सफलता मिले? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, ये बहुत आवश्यक है। और अपने पढ़ने के स्थान पर अपने सामने उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइए। ये 2 काम अगर आप करें और साथ में मेहनत भी करें, परिश्रम भी करें, तो जिस प्रतियोगिता की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी, तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।